मित्रों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। और ख़ास करके हम बात करने वाले हैं जो अभी फ़िलहाल में 2 ऑप्शन ऐड किए गए हैं, जिनमें कि काफ़ी किसानों के में नो आ रहा है और काफ़ी किसानों के में यस भी आ रहा है। यानी काफ़ी नहीं, लेकिन उससे कम किसानों के में यस आ रहा है। लेकिन मैंने कल वीडियो में आपसे पूछा था कि यूपी के जितने भी किसान हैं या हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि यूपी में किसी के में यस आ रहा है या फिर सभी के में नो ही आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इसका असली यानी राज क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, तो चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए, तो मैंने कल आपको कुछ जानकारी दी थी, शायद आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन उसमें मैंने कई सारी जानकारी आपसे पूछी थी और यूपी के बारे में भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश में इन एलिजिबिलिटी रिवोक्ड अंडर स्क्रूटनी नो और यस के बारे में भी जानकारी ली थी कि किन किसानों के में नो आ रहा है और कुछ किसानों के में यस भी आ रहा है या फिर केवल नो ही आ रहा है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे। वीडियो में जितनी भी कमेंट्स आई हैं, जिसमें कि यूपी के किसानों ने, अदर स्टेट के भी किसानों ने कमेंट किए, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी बताई कि किसी के में यस आ रहा है, किसी के में नो आ रहा है। लेकिन यूपी का कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला। यानी जितने भी मैंने यूपी के कमेंट्स देखे हैं, आप भी एक बार कमेंट्स को रीड करिए, तो उन सभी में मित्रों नो ही आ रहा है। यानी जितने भी किसानों ने बताया कि सर हमारे में तो नो आ रहा है, और यूपी का कोई भी ऐसा कमेंट मुझे नहीं मिला है कि जिसमें किसी किसान ने बताया हो कि हमारे स्टेटस में यस आ रहा है। यानी यस केवल मैंने देखा है ज़्यादातर राजस्थान के किसान हैं या फिर महाराष्ट्र के भी कुछ किसान हैं जिन्होंने बताया कि सर हमारे में यस आ रहा है, लेकिन रीजन उनका भी रिमूव नहीं हुआ है। यानी जिनके में यस आ रहा है तो उनका भी रीजन अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। और तो इसके बारे में मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल में आप केवल 2 ही काम पर फोकस करें। जैसे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट, यदि आपने तहसील में जमा नहीं किए हैं तो डॉक्यूमेंट को जमा कर दें। और उसके बाद में कृषि विभाग अगर आपके पास नज़दीक है तो आप कृषि विभाग में भी चले जाएं। वहाँ पर आपको बताना होगा कि हमारा ऐसे ऐसे सस्पेक्ट वाला केस है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाला। तो वो यदि वो आपका आवेदन वहाँ पर पेंडिंग होगा तो उसे वेरीफाई वो वहाँ से कर देंगे। उसके बाद में काम खत्म होता है, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। तो इसके अलावा और आपके पिताजी का जो आवेदन था उसको बंद करा दिए। ये 2-3 काम आपको करने हैं। उसके बाद में आपको वेट करना है, यानी कि रीजन रिमूव होने का। यानी अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि इन एलिजिबिलिटी रिवोक्ड अंडर स्क्रूटनी के नो आ रहा है या फिर यस कैसे करें, या फिर क्योंकि काफ़ी सारे किसानों ने ये भी कमेंट की थी कि सर इसे यस कैसे करना होगा या फिर यस कैसे करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जिनका यस है अभी फ़िलहाल में, गुजरात के हैं कुछ किसान, राजस्थान के भी हैं जिनके में यस है, उनका भी रीजन अभी फ़िलहाल में रिमूव नहीं हुआ है। यदि उनका रीजन रिमूव हो जाता है या फिर 10 दिन में या फिर 5 दिन में, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में नो और यस के बारे में किसी को भी, मेरे अनुमान तो यही है कि किसी को भी इसके बारे में कन्फर्म जानकारी नहीं है कि जिनके में नो आ रहा है तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर जिनके में यस आ रहा है उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में कई किसान ऐसे थे जिन्होंने अपने आवेदन तहसील स्तर से वेरीफाई कराए थे। अगर आपने तहसील स्तर से वेरीफाई करा दिया है और उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गए थे, और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी मुझे बताया था कि सर हमने डिस्ट्रिक्ट से भी अपने आँखों के सामने ये केस वहाँ से वेरीफाई कराया है, लेकिन उसके बाद में भी नो आ रहा है। तो ऐसा मित्रों कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि मतलब कहीं स्टेट लेवल से ही रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि निचले स्तर से यदि आवेदन आपका वेरीफाई कर दिया जाता है तो ऊपर वाले स्तर में, जैसे कि राज्य स्तर पर, ये डॉक्यूमेंट या फिर आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि नीचे स्तर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जिनके में नो आ रहा है या फिर यस आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल में मित्रों मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप इधर उधर ज़्यादा ध्यान इसके पीछे न लगाएं। बस आप अपना स्टेटस चेक करते रहें और ये डॉक्यूमेंट जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट आप तहसील में और अपने कृषि विभाग में भी जमा कर दें। यदि आपका वहाँ पर पेंडिंग में होगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर अप्रूव पहले से या फिर उन्होंने पहले से ही डॉक्यूमेंट या फिर
वेरीफाई करके और आपका आवेदन आगे के लिए भेज दिया तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको वेट करना है। और जैसे ही मित्रों इसके बारे में हमें कोई भी अपडेट मिलती है या फिर आपको कोई भी जानकारी मिलती है या फिर आपका रीजन रिमूव होता है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू या फिर आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो समस्या है अभी लाखों किसानों की ये समस्या है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली, और सभी किसान चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। और हम भी चाहते हैं कि जितने भी किसान परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी समय से 8 महीना या फिर 10 महीना हो चुका है और काफ़ी किसान परेशान हैं, उनको 3 किस्त उनकी नहीं आई है, और लैंड ट्रांसफ़र वाले या फिर प्रीवियस ओनर वाले उनकी तो 4 किस्त रुक गई हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसका समाधान हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो और जल्द से जल्द इसका समाधान हो, जिससे कि आप लोगों को भी पैसा जो भी किस्त मिल रही है, क्योंकि बाकी की आपने देखा होगा कि 9.44 करोड़ किसानों का पैसा आ गया या फिर ये किस्त जारी हुई, लेकिन बाकी के जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन है वो बेचारे क्या करें, उनका तो आवेदन सही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, किसान के खाते में पैसा आएगा, केवल उसे अपने खाते में पैसे आने से मतलब है, लेकिन स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरीफाई नहीं हुआ उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप बताएंगे कि आपका 2-4 दिन में आ जाएगा, जब तक उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक किसान बेचारा संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है या फिर पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिलहाल मित्रों आप वेट करें, यदि डॉक्यूमेंट आपने पहले नहीं कराए तो डॉक्यूमेंट आप जमा कर दीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा कर दीजिए। बाकी की ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, और हम जल्द ही जैसे ही हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या फिर कोई भी जेन्युइन जानकारी मिलती है हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो हमने देखा, और मित्रों मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा 15% जो लोग हैं, जो 14% लोग हैं जो कि यूपी के हैं, जिन्होंने बोला है कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी और प्रीवियस ओनर डिटेल्स ये वाला हमारा रीजन हट चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी किसान ने कोई भी स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं दिया है। लेकिन एक व्यक्ति का मैं कह सकता हूँ, एक व्यक्ति का मैंने खुद देखा था, तो उसका वास्तव में रीजन रिमूव हो गया था, लेकिन उसके अलावा और कोई किसान अभी तक ऐसा नहीं मिला जिन्होंने अपना कोई स्क्रीनशॉट हमें शेयर किया हो। तो ऐसे में यदि आपका भी रीजन हट चुका है और आप यूपी से हैं तो कृपया करके अपना रीजन या फिर अपना स्टेटस हमें इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू ज़रूर भेज दें, या फिर यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि लोगों को यकीन हो कि हाँ वास्तव में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली समस्या यूपी में हटना शुरू हो चुकी है। तो आपको कैसा वीडियो लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।